पुत्र हटाते नहीं बिकते। इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है नाजरीन, जहाँ पर कारकुनान को गिरफ्तार करके लेके जाया गया था। उसमें से मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी थे और वो शदीद जख्मी थे। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात जानते हैं। सर, इन बेचारों को 3 दिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई। किसी को सीने पे गोली लगी हुई है, किसी को टांग पे गोली लगी हुई है। मार मार के इन्होंने दहशतगर्दी का सबूत दिया है। पुलिस पर नहीं दहशतगर्दी हो रही है। इसके बाद इस वक्त कोई ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है हॉस्पिटल में? गुज़िश्ता 1 घंटे से यहाँ पे कोई एक बंदा पूछने वाला नहीं है। यहाँ MS नहीं आ रहा, DMS नहीं आ रहा, कोई बंदा नहीं आ रहा। ऊपर से पुलिस वाले पुलिसगर्दी और कर रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं यहाँ देने वाला। रिहाई के बाद भी यहाँ पर पुलिसगर्दी हो रही है, उस हवाले से आप क्या कहें? रिहाई कहाँ है? अभी उन्हीं की कस्टडी में है बेगैरतों की। उनकी कस्टडी में होते हुए यहाँ गवर्नमेंट केयर नहीं कर रही। जो कहते हैं हर एक के लिए अद्वियात फ्री है, ना MS है ना DMS है, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिन्ना तो जुल्म साढ़े बच्चों पे हो गया। आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पे लेके गिरफ्तार करके लेके गए थे आपके किसी रिश्तेदार को? जी हाँ, सारे साढ़े रिश्तेदार है। अच्छा, तो फिर क्या किया? उनके साथ डांग सोटा चला, बहुत ज्यादा मारा है। नाज़रीन, इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल की शोबे हादसात के बाद मौजूद हैं। यहाँ पर वो कारकुनान और वो वर्कर्स अवामी तहरीक जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जख्मी हालत में थे, शदीद जख्मी हालत में थे, क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी और उनको सीनों पे गोलियां लगी थी। उनको यहाँ पर लेके आया जा रहा है। मजीद भी आपको रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे लोगों को उनकी क्या कंडीशन है और आगे भी आपको दिखाते हैं। शेर बहादुर गाजी ने किसे को फिदा हुसैन। हमें इन्होंने पहले एक सेल में ये फैसल टाउन में लेके गए। वहाँ हमें जिस तरह एक क्रिमिनल के साथ सलूक होता है वैसे हमें जूते मारे हैं 3 लोगों को। फिर हमें गाड़ी में बैठते हुए मारा है। फिर हमें अगले थाने में ले जाकर वहाँ पे मारा है। फिर हमें काने जेल में ले जाकर वहाँ पे इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। हम कोई डाकू हैं, हम चोर हैं, हम अल्लाह के दीन के लिए निकले हैं, हम मुस्तफी कारकुन हैं। मेरे वहाँ चोटें आई हैं जहाँ क्रिमिनलों को मारते हैं, उल्टे लिटा ला के जूते मारे हैं इन्होंने हमें। इंशाअल्लाह अल्लाह देख रहा है, वो जालिम देख ले। हम उनके गिरेबानों से अपना एहतसाब लेके छोड़ेंगे। हम मुस्तफी कारकुन हैं, इनकलाब लाके छोड़ेंगे, लाके छोड़ेंगे, लाके छोड़ेंगे। शेर बहादुर गाजी ने इन्होंने लोहे के सरियों के साथ मारा है। ऐसे इन्होंने एक कमरे में 28-30 लोगों को रखा है। वहाँ पे लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिसाब के मुताबिक वहाँ पे अब तक कितने लोग और भी हैं आपके अलावा? बेशुमार लोग हैं जिनका अभी तक हमें पता भी नहीं, लेकिन वो लापता है। हमारे साथ वो जख्मी हुए थे मगर अभी तक उनका कोई पता नहीं है हमें। ठीक है, आप मासूम शहरी थे, मासूम लोग थे, निहत्ते लोग। वहाँ ले जाके आपके साथ क्या सलूक किया गया? इन्होंने यहाँ से यहाँ पे पकड़ा है, वहाँ पे भी तकरीबन 150 के करीब बंदा था। उन्होंने अकेले मुझे मारा है। उसके बाद फिर इसके बाद जब यहाँ पे लेके गए थाने में, वहाँ पे इन्होंने मारा है। फिर जब दोबारा दूसरे थाने में लेके गए वहाँ पे भी मारा है। इस वाक़े को तकरीबन 3 दिन हो गए। आपको कुछ खाने पीने के लिए वहाँ पे लोगों को नहीं दिया या क्या, किस तरह से सर्व किया? खाने का जितना भी इंतजाम किया हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। वो हमारे जो दोस्त आते थे उनको हम पैसे देते थे, या जो को बाहर से इन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमारे वॉलेट ले लिए। हम उन पेशेंट से बात करना चाह रहे हैं, उन लोगों से बात करना चाह रहे हैं जो कल पुलिस गर्दी का जिनको निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ना हमें अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा। माना कि पेशेंट्स की क्रिटिकल कंडीशन है, माना कि उनको पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, लेकिन यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। शेर बहादुर गाजी ने किसे को जो लोग इस इनकलाब की राह में शहीद हुए, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ। ये एक जान है, अगर अल्लाह ने 1000 जानें भी दी तो इसी इनकलाब के लिए कुर्बान कर दूं। अल्लाह मेरे कायद को सलामत रखे, उनके अहले खाना को सलामत रखे। मेरी जिंदगी उनके नाम पे कुर्बान है। इस मिशन के लिए मेरी जिंदगी थी। मैं इस मिशन के लिए, इस तहरीक के लिए अपनी जिंदगी एक तो क्या 1000 जानें भी होती तो इस मिशन के लिए कुर्बान करता, क्योंकि यही हकीकी मिशन है, यही हकीकी तहरीक है, ये मुस्तफा की तहरीक है, ये रसूल नुमा तहरीक है, मेरे महबूब का मिशन है। मैं इस मिशन को कब्र तक नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता।
नाज़रीन, यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी लोगों को, यहाँ पे आम शहरियों को जिनको पुलिस कल पकड़ के लेके गई थी और उनको दहशतगर्दी और पुलिसगर्दी का निशाना बनाया, यहाँ पे वो इंतहाई क्रिटिकल हालत में पुलिस वाले अभी उनको यहाँ पर छोड़ के गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कितने लोग हैं, क्या सिचुएशन है, कितने क्रिटिकल है, लेकिन यहाँ पर हमें रोक लिया गया और हमें इमरजेंसी हॉल से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। हम अपने तौर पे जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही और अंदर पेशेंट्स का क्या हाल होगा यही हम जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई ऐसी सहूलत अप्रोच नहीं दी जा रही कि हम जाकर उनसे पूछ सकें। वालेकुम सर, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए सर आपसे। हाँ, देखा नाज़रीन आपने, यहाँ पर तो ये जवाब देने से भी नाला है और जवाब भी नहीं देना चाहते हमारे सवालों का। यहाँ पर 26 लोग ये कहते हैं हम लाए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 लोग इधर मौजूद हैं जो अल्लाह आए हैं, ठीक है। और अगर इनसे कोई बात करते हैं ये सही तरीके से बात नहीं करते, आगे से बदतमीजी करते हैं लोग, ठीक है। इस तरह ये बिहेव इनका बहुत बुरा है पुलिस वालों का। उनकी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, उनको बहुत ज़दोकोब किया गया, उनकी दाढ़ियां तक पकड़ के उन्हें मारा गया। यहाँ तक कहा गया कि आपके डॉक्टर ताहिर कादी साहब को देख लेंगे, और बड़ी बड़ी ऐसी बातें की गई हैं कि जो हम बयान नहीं कर सकते। अभी मुझे बताएं उनके हौसले कैसे थे? उनके हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं कि आप अब जब कवरिंग, अगर ये मौका मिलता है आपको कवरिंग करेंगे, आप देखें उन्होंने ये बनाया हुआ है, विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है, और वो अभी तक नारे लगा रहे हैं, इनकलाब इनकलाब मुस्तफी इनकलाब। नाज़रीन, आपने देखा कि इन कारकुनों के, इन लोगों के, इन आम शहरियों के हौसले कभी भी पस्ता नहीं कर सकते। पुलिसगर्दी का निशाना बनाया गया, खून भी बहाया गया, लोगों को मारा भी गया, लेकिन फिर भी इनके हौसले जो हैं वो पस्ता नहीं हुए। आज भी उनके हौसले बुलंद हैं और उनका ये कहना है कि इनकलाब का सवेरा तो ये तुलू करके ही रहेंगे। हम नहीं मानते, जालिमों जवाब दो, उनका इंसाफ दो, जालिमों जवाब दो, उनका इंसाफ दो, जालिमों जवाब दो, उनका इंसाफ दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं ये मानते। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक थाने से लेके आने वाले जो लोग थे उनकी तादाद 26 थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20 लोग लेके आए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लोग, जिनके घर वाले, जिनके भाई, जिनके मामू, जिनके रिश्तेदार अभी तक लापता हैं और जख्मी भी हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग परसों से हमारे घर वालों को उठा के ले गए, हमारे भाइयों को, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा। हमने हर जगह, हर पुलिस स्टेशन में पता किया, उनका कहीं पता नहीं चल रहा। लेकिन वो फिरोज वाला पुलिस स्टेशन रावीटान में गए थे, खालिद भैया उनका एक गुलाम हुसैन भाई है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पहले फिरोज वाला पुलिस स्टेशन में कहा था, वहाँ पे हम मिल के आए हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला वो कहाँ गए। हमारी हुकूमत ये अपील है उनको जहाँ भी उनको वापस। आप भी सुबह से यहीं? हाँ जी, मैं बल्कि परसों से हम लोग यहीं पर हैं, जब से हमारे भाई हैं। एक मेरा भांजा है, उसको सुबह से इन्होंने ऑपरेट किया। पहले तो सिर्फ जस्ट पट्टियां करके भेज रहे थे कि यहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़े ना और पता ना चले, लेकिन दोबारा जब लाया गया, आज उसको तीसरे दिन आज ऑपरेट किया गया। और अभी जो उनका प्रॉब्लम क्या था? बुलेट शॉट थी, उनको गोली लगी थी उनके बाजू के ऊपर। गोली निकाले बगैर पट्टी करके भिजवा दिया? हाँ, उनको पट्टी करके भिजवा दिया कि नहीं अब आप बेहतर है। फिर हमने जब बाहर चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि इनकी जो वेन्स है वो बहुत अंदर से, उनको स्वेयर उनका जो है ना हीट मिली है गोली की, तो आप इनको लेकर जाएं। फिर हम दोबारा लेकर आए हैं, तो आज सुबह उसको ऑपरेट किया। और अभी जो लोग आए हैं उसमें एक मेरा भांजा आया जो कि 3 दिन से उनके साथ ही लापता था। वो मेरे कायद का स्पेशल उधर हमारे कारकुन है हमारे जो है, उसके एक अभी मैं मिल के आई हूँ, उसके कूल्हे की जो हड्डी है उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने जरबे लगाई हैं, उसके नाक के ऊपर बहुत। जब हमें सुबह पता चला इमरजेंसी में कि वो फलां थाने में, सुबह हम गए थे, इतना ज्यादा तशद्दुद नहीं था। यानी कि आज भी उनको बार बार मारा गया है, टॉर्चर किया गया। वो कह रहे हैं कि हमें। नाज़रीन, इनके दिल की भड़ास अभी तक नहीं बुझी। तब से लेके कल से लेके 17 जून से लेके पुलिसगर्दी का निशाना बनता रहा। वहाँ पे लोगों का खून बहाया, लोगों की लाशें गिरा दी, वहाँ पे खवातीन को मारा, बच्चों को मारा, बुजुर्गों को मारा, बड़ों को मारा। इसके बावजूद 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस स्टेशन में भी उन पे तशद्दुद करते रहे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिस तरह तशद्दुद हुआ है इन बच्चों पर, बेगुनाहों पर, मासूमों पर, ये इनकी बर्बरियत, इनकी शराफत के पर्दे उतर गए और पता चल गया ये कितने शर्मसार हैं, ये कितने दहशतगर्द हैं। जो अपने आप को जमहूरी समझते हैं वो हरगिज़ जमहूरी नहीं। लगता ये है कि कोई इंडियन आर्मी है। इंडिया में ऐसे होता था, जो इन्होंने बच्चे ने खिंच के मारा, दाड़ियां नोचियां, बहुत बुरा अच्छा इन्होंने किया। हम तारुल कादरी के बंदे नाल बहुत बुरा अच्छा। बात बताना चाहूंगी कि उस टाइम जब मैं बिल्कुल एंड पे रह गई थी मुकाबले के दौरान, तो मैंने उन लोगों को बहुत करीब से देखा।
उनमें जो वो आगे वाले जो गोलियां चलाने वाले थे वो हमारे यहाँ के सिपाही नहीं थे, वो तालिबान थे जो चंद दिन पहले इन्होंने रिहा करके अपने साथी सनाउल्लाह ने बनाए थे। ये वो लोग थे, क्योंकि तालिबान हमें अक्सर वो जब बात करते हैं तो वो हमें यहूदी कहते हैं, तो वो शख्स भी हमें बार बार जो आगे गोलियां मार रहे थे वो यहूदी का लफ्ज बोल रहा था, और वो हमें जिस तरह से गालियां दे रहे थे वो पुलिस वाले उससे पीछे उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आगे जो फ्रंट पे गोलियां चला रहे थे वो तालिबान थे, और मैं उनको अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मेरे सामने वो सारे पुलिस वाले लाए, मगर वो तालिबान उनमें अभी नहीं होंगे, क्योंकि वो वर्दियां पहनाए हुए तालिबान लाए गए थे, और मुझे अगर कहेंगे तो मैं शनाख्त भी करूंगी उनकी। जी नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल बहुत सारी सामने आ रही है, और यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस का बयान देने से भी गरेजा है, बात करने से भी गरेजा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो वो क्या बताएं, लोगों को वो क्या बताएं कि किस हालत में रखा गया। यहाँ पर मरीज लोग थे, उनको क्रिटिकल, इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन थी, गाड़ी के अंदर उनको लेकर आए, और यहाँ पर गाड़ी पर में बैठे हुए लोगों को, बख्तरबंद गाड़ी में रखे हुए लोगों को, जहाँ से 1 इंच की खिड़की भी नहीं थी जहाँ से उनको हवा तक लग सके, और वहाँ पर बैठे हुए लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। वहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी ठुड्डे मुक्के घोंसे वो मारते रहे। 3 दिन के तशद्दुद के बाद भी अभी तक इनका दिल नहीं भरा। ज्यादती की है, जानवर भी जड़े है ना, जानवर भी असी अच्छी तरह घर अपने रखते, सानू जानवरों तो ज्यादा जड़ा ना मार कटाई की, और उथे लिजा के थाने दे विच फिर साड़ियां दाड़ियां पुटियां जी, और सानू फिर डंडा पे बहुत सख्त। हमें वो मेन मार्केट गुलबर्ग है ना उधर, और एक इछरे में, 2 जगह पे रखा, और अब ये 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए हमें वो जज ने लिख के दिया था कि इधर लेकर आए, ये हमें फिर उधर थाने में ले गए, उधर जाके हमें अंदर बंद कर छोड़ा गाड़ी के अंदर, और आप खुद अंदर बैठे रहे हैं। मेरा जो पाँव, मैं एक रात मुकम्मल सोया नहीं हूँ, सारी रात जाग के बैठा रहा हूँ, इतनी मुझे दर्द होती थी, टीस होती थी, और आखिर मैंने एक तार लेकर ना, वो जो ग्रिल की तार होती है, उससे मैंने इनमें से पानी निकाला है, फिर जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। उन्होंने ना मैं कोई ट्रीटमेंट दी है, ना कोई गोली दी, ना कुछ भी नहीं दिया। हमारे साथी जो है ना मिनहाज के, वो आए हैं और वो पट्टियां वगैरह लेकर आए हैं, उसके बाद हमें कुछ फायदा हुआ। मोटरसाइकिल के पीछे हो गया, वो सीधे फायर कर रहे थे, तो उन्होंने पकड़ा है, बेदरेग मारा, जितना वो मार सके उन्होंने मारा है। इस तरह जालिम दरिंदे भी नहीं करते जिस तरह उन्होंने मारा है, और बुजुर्गों को दाढ़ियां पकड़ पकड़ के उन्होंने वो गालियां देते रहे हैं, और ऐसे झंझोड़ते रहे हैं कि तुम किसके लिए इधर आ रहे हो, क्या कर रहे हो, और बहुत ही जुल्म किया है। अल्लाह बचाए इन जालिमों से। आपकी ये बात आपके कायद भी डेफिनेटली सुनेंगे और वो जरूर देखेंगे, आप उनको क्या पैगाम देना? इंशाअल्लाह ताला हमारी हिम्मतें जवान है, हम उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और इंदा इससे ज्यादा हम पुरअज़म हो कि इंशाअल्लाह ताला इन जालिमों और जाबरों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम 26 लोग थे, काना 9, वहाँ पे हमें CCPO लाहौर सिविल में आया और तशद्दुद करता रहा चौधरी शफीक गुज्जर, और उन्होंने बहुत सरिये और डंडों के साथ तशद्दुद किया है, और मौलवियों की दाढ़ियां पकड़ के, और जो कुछ उससे हुआ है उसने पूरी कोशिश की है। वो इनका पिट्ठू है, वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, और उसने जो कुछ उससे हुआ उसने किया सरिये और डंडों के साथ। उसने ये भी कहा अगर पुलिस के सामने यहाँ उधर आप बोलेंगे जाके कोर्ट में नाम लेंगे मेरा तो मैं जान से मार दूंगा। ये चौधरी शफीक गुज्जर ने बोला हमें, CCPO लाहौर ने, और 26 लोगों को इन्होंने नंगा करके तशद्दुद किया हमारे ऊपर। इन्होंने बहुत ज्यादा हमें इन्होंने मारा है, जान से मारने की धमकियां इन्होंने दी। ये जालिम है, इन जालिमों से हमें बचाओ, ये जालिम हुकूमत है, इन जालिमों से हमें बचाएं प्लीज, इन जालिमों से हमें बचाएं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो लोग घर में बैठे हुए टीवी पे बैठ के ये मजालिम देखते रहते हैं और फिर भी उनकी नींदें हराम नहीं होती, फिर भी वो ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है कि ये कड़ा वक्त कभी उन पर भी आ जाए। ये कभी वक्त उनके ऊपर आ सकता है और जरूर आएगा। हम भी उनके बहन भाई हैं, हम भी उनके बहन भाई हैं, हम भी तो साथ दे रहे हैं ना किबला का। और देखें आज किबला हमारे साथ इन्होंने जुल्म किया, कल किसी और के साथ कर सकते हैं। कभी वो डॉक्टरों के साथ करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं, कभी नर्सों के साथ करते हैं, कभी वकला के साथ करते हैं। ये बदमाश हुकूमत है, इनसे हमें खुदाया हमें बचाया जाए। ये बदमाश हुकूमत से, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, इनसे बचाया जाए। हमें सुबह इन्होंने पकड़ा है 4 बजे और
لے کے گئے ہیں تھانے میں جا کے. اتنا انہوں نے مارا ہے. ہمارے وہاں پہ بزرگ تھے اور ہمارا بھی ایس پی ڈی ایس پیز نے وہاں پہ اتنا زیادہ لوگوں کو ان کی داڑیاں کھینچی ہیں, بزرگوں کی داڑیاں کھینچی ہیں اور ان کو کیا کیا گالیاں دی ہیں. اور ہمیں جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے ایسا بہیو میرا جو ہے نا یہ انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینکا, میرے یہ ناک کی ہڈی توڑ دی ہے. اور اس کے علاوہ پورے بھائی بتائیے گا یہ تقریباً کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے آپ کے علاوہ؟ ہمارے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اٹھا کے لے کے آ رہے تھے. 28 لوگ تھے. ایک چھوٹی سی جیل تھی اور اس میں نہ ہمیں کھانے کی کوئی چیز, نہ ہمیں پانی دیا ہے. آپ کے قائد بھی ڈیفینیٹلی آپ کی یہ ساری گفتگو سن رہے ہوں گے ٹی وی پہ, وہ دیکھیں گے سب کچھ. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے قائد کے لیے اللہ پاک ان کو ہماری زندگی لگا دے. ہماری جانیں ان کے لیے حاضر ہیں. اور میں ان لوگوں کو پیغام دوں گا جو ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہیں, خدا کا واسطہ ہے پلیز اپنے گھروں سے نکلیں. اور وہ آپ کی مائیں ہیں, وہ آپ کی بہنیں ہیں جو اس میں شہید ہوئی ہیں, وہ آپ کے بھائی ہیں جو اس میں شہید ہوئے ہیں. پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ہے گھروں سے نکلیں اور ان یزیدیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ 3 دن سے مسلسل آپ کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے, وہاں پہ نہ تو کچھ کھانے پینے کو, نہ کچھ وہاں پہ آپ کو میڈیکل فیسلٹیز. تو اچانک ان کے دل میں کیا ایسا رحم آ گیا کہ وہ آپ کو ہاسپٹل لے کے آ گئے؟ ان کے دل میں کیسے انہوں نے آپ کے اوپر یہ احسان کر دیا؟ میڈیا نے ہمیں اس کے بڑا کریکٹر ادا کیا ہے. ہمیں انہوں نے فرسٹ ڈے جب انہوں نے ہمیں اٹھایا ہے ہمیں نظر بند کر دیا ہے. ہمیں انہوں نے کہا ہے کسی سے ملاقات نہیں ہونی, کسی سے ملنے نہیں دینا آپ کو, اور آپ سے ہم نے آپ کے ساتھ وہ حال کرنا ہے. اگر کسی نے یہاں پہ قادری کا نام بھی لیا نا, ہم نے وہ حال کر دیں گے آپ لوگوں کا کہ آپ ساری زندگی یاد رکھو گے. اور آپ کو ہم نے وہاں پہ اٹھا کے پھینکنا جہاں پہ تمہاری نسلیں نہیں دیکھ سکیں گی. باجی میں ویسے ہی نا ایمبولینس نشتر ٹون دی گڈی میں چلانا مناج قرآن دی, مینوں گڈی میرے نیگ نے کال کی ہے کہ تسی گڈی لے کے آؤ, بھائی شہید ہو گئے نے. میں اتوں باجی گڈی بھجائی ہے, بھجا کے ادھر لین ناکے. ایمبولینس میں آپ لوگوں کو لے کے آ رہے تھے, آپ کو بھی پکڑ لیا؟ ہاں جی مینوں بھی پایا. کہ کیا آپ دہشت گرد ہیں, گنڈا گرد ہیں آپ؟ نہیں. آپ کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا تھا؟ نہیں کوئی. تو پھر کیوں پکڑ کے لے گئے آپ؟ بس اب دیکھ لے, ہاں کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد. تو کس طرح سے رکھا گیا آپ کو وہاں پہ؟ دیکھیں ناظرین, یہ معصوم شہری, معصوم لوگ, نہتے لوگ, ایک طرف تو ان کو پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا, 3 دن تک کسٹڈی میں رکھا ہے, وہاں پہ ان کے ظلم و بربریت کی مثالیں وہاں پر قائم کی گئی. 3 دن تک بھی ان کے اوپر ظلم تشدد کرنے کے بعد ان کے جو دل تھے وہ نہیں بھرے. اور اللہ جانتا ہے کہ کیا رحم آ گیا کہ 3 دن کے بعد ان زخمیوں کو یہاں پر لے آئے, خود دہشت گردی کا نشانہ بناتے رہے, پیٹتے رہے, مارتے رہے, گھوسوں لاتوں سے ان کے اوپر برساتیں کرتے رہے. اور اب ان کو پتہ نہیں کیسے رحم آ گیا کہ ان کو یہ یہاں پر لے کے آ گئے اور یہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر بھی. لیکن اب مزید کیا صورتحال ہے ہاسپٹل کی, آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں اینڈ ٹیچنگ کرتا ہوں. سر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں بی ایس آنر کر رہا ہوں. آنرز کریں. تو آپ پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی دہشت گرد ہے؟ نہیں, آپ کہاں سے دہشت گرد ہے؟ تو آپ کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا تھا؟ کوئی نہیں, ہمارے پاس تو سوئی برابر بھی کچھ چیز نہیں تھی. تو آپ کو کیوں پکڑ کے لے گئے اور 3 دن تک آپ کو حراست میں بھی رکھا؟ حراست میں بھی رکھا اور ہمیں پیٹا. 50 بندوں نے ہمیں مل کے مارا, ایک بندے نے نہیں, 50 بندوں نے اور سریوں سے مارا. اور یہ دیکھ لیں میری ہڈی یہ ٹوٹی ہے, اور حوالات میں کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آپ. یہ تو جنرل سی بات ہے, مارنے والے آپ سے کیسے پوچھتے ہیں؟ آپ اس کے علاوہ آپ کو کیا انجریز آئی ہیں اس کے علاوہ؟ یہ پورا جسم چھلنی ہوا ہے. کیا انجریز آپ دیکھنا چاہتی ہیں؟ پورا جسم چھلنی ہے میرا. 50 بندوں نے 50 سوٹیاں توڑی ہیں مجھ پہ. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ جیل میں لے گئے, گاڑی میں بٹھا کے انہوں نے مارا, کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا انہوں نے. وہاں پہ ہم بھوکے رہے, پانی نہیں دیا. ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے 26 بندے رکھے. 52 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی تھی آج دن کے وقت جو ریکارڈ کیا گیا تھا ٹیمپریچر, اور 42 ڈگری سیلسیس رات کے ٹائم ٹیمپریچر تھا. تو اس گرمی میں آپ کو ایک ہی کمرے میں, سارے لوگوں کو ایک ہی کمرے میں رکھا؟ لوگوں کو ایک کمرے میں رکھا انہوں نے, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہا کوئی پکا وغیرہ لگا دیں, لیکن نہیں, کسی نے نہیں. تو بھائی اب یہ مجھے بتائیں آپ کہ آپ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہاں پہ آپ لڑ رہے ہیں وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو گھروں میں بیٹھ کے گھروں میں ظلم اور بربریت کی چکی میں پس جاتے ہیں. بے غیرتی کی موت تو گھروں میں بیٹھ کے مر جاتے ہیں, لیکن گھروں سے باہر نہیں نکلتے, آواز نہیں اٹھاتے. ان کے بارے میں کہ ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں انہیں یہی پیغام دوں گا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اور اپنی جو آنے والی نسل ہے
اس کے لیے ووٹ ہیں، کیونکہ ان کی نسل کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی نسل کے لیے کر رہے ہیں. ہم عوام کے لیے ہم سب یہ سٹیپ لے رہے ہیں، اور ہمارے جو قائد ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ کے جو قائد ہیں وہ بھی عوام کے لیے ہی نکل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کی اس بات کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ پیغام جو ہے ان تک بھی پہنچائیں. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ انقلاب جلد از جلد، جتنا جلد از جلد ہو سکے لائیں، چاہے ہماری جانیں بھی دینی پڑے، ہم ان پہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، مگر ان کو ہم تھوڑی سی آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. یہی پیغام ہے میرا. 17 جون کے واقعے میں جن لوگوں کو، جن نہتے شہریوں کو پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا، ان میں سے اکثر کو گرفتار کر لیا گیا. 3 دن مسلسل جبری تشدد کے بعد ان کو یہاں پر آج میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پیش کیا گیا. ہمارے ذرائع کے مطابق 26 افراد کو تھانے سے یہاں پر لایا گیا تھا، جن میں سے اب تک صرف 20 افراد کو یہاں پر ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، جن میں سے 6 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں. کیمرہ مین شیراز ملک کے ساتھ سدرا خرم، منہاج ٹی وی، لاہور.